तुमने एक बहुत कड़ी परीक्षा पार की है। बिना गलती के तुम पर जब बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे ना, एक समय ऐसा आया था कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट नहीं रहा था, वो डगमगा रहा था। तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना बंद होने लगा था। तुम्हें लग रहा था कि क्या पता तुमने ही वो गलती करी हो। और सोचो, तुम्हारे आत्मविश्वास को ख़त्म करने की इस कोशिश में भी सभी लोग जिन्होंने ऐसी कोशिश की, ऐसा प्रयास किया, सब हार गए। और आज तुम एक बेहतर इंसान, एक मजबूत इंसान बनकर निकले हो। इससे सुंदर आशीर्वाद और क्या मिल सकता है तुम्हें। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इस वक्त जीवन में तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और दर्द भी नज़र आ रहे हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। लेकिन तुम एक बात समझो, तुम बहुत अच्छे से एक चीज़ समझो कि अगर तुम खूब मेहनत कर रहे हो ना, खूब मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने से नहीं कतरा रहे हो, तो परमात्मा भी यही देखते हैं कि अगर मेरे इस बच्चे को मैंने आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो ये अन्याय होगा, ये मेरे दर नहीं आएगा और इससे जुड़े लोग मेरा नाम लेना छोड़ देंगे। और परमात्मा कभी भी किसी भी बच्चे से उसका विश्वास नहीं छीन सकते। ये बात तुम अच्छे से जान लो। इसीलिए तुम्हें जब कुछ समझ नहीं आए, कोई रास्ता ना दिखे ना, तो बस एक कोशिश करना कि तुम क्या कहीं से मेहनत करके कुछ कर सकते हो। और अगर मेहनत कर पाने की भी वहाँ संभावना ना हो, तो प्रार्थना करना। नित प्रतिदिन नियम बांध कर प्रार्थना किया करो। मैं पूजा करने या कोई नियम करने नहीं कह रहा, पर नित प्रतिदिन मन से प्रार्थना करो, भजन सुनो। जो भजन तुम्हें पसंद है, कोई एक भजन उसे सुनो, क्योंकि तुम्हें भजन बहुत सारे आते हैं पर ठीक से कोई भजन नहीं आता। इसका मतलब है कि तुमने भजन बहुत सारे सुने हैं पर ठीक से कुछ नहीं सुना है। एक ही भजन सुनो प्रत्येक दिन, पर खूब मन लगाकर सुनो। हर भजन में मेरा कुछ आशीर्वाद होता है और मेरे द्वारा कोई सीख होती है। तुमने जिन भजनों को कई सालों से सुना है ना, तुम आज मेरे कहने पर उसे फिर से अच्छे से, थोड़ी स्थिर से बैठकर सुनना। कोई ऐसा शब्द ज़रूर तुम्हारे सामने आएगा जिससे तुम्हें कोई जवाब मिलेगा और कुछ जीवन की सीख मिलेगी। और हैरानी भी होगी तुम्हें कि इतने सालों में तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया। तो भजन सुना करो, भजन किया करो। अगर तुम धार्मिक किसी यात्रा पर जाना चाहते हो, अकेले जाना चाहते हो, तो अभी उसका समय नहीं है और अभी मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तुमने दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं समझा है और अभी तुम्हें जीने का ढंग सही से समझ नहीं आया है। मैंने तुम्हें हमेशा साफ सफाई की अवस्था में रखा है, लेकिन जैसे ही तुम अपने बनाए उस दुनिया को छोड़कर बाहर की दुनिया में प्रवेश करने जाओगे ना, हर चीज़ थोड़ी महंगी होगी। और अगर तुम उतना खर्च कर पाने की क्षमता नहीं रखोगे, तो तुम्हें थोड़े नीचे में ही रहना पड़ेगा, जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। इसीलिए मैं तुम्हें अभी कहीं नहीं भेजता। तुम जहाँ हो, मैं वहाँ तुम्हें सारी खुशी देकर रखना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें अब इतना बदला है ना कि तुम अब धीरे धीरे अपने ऊपर अपनी ऊर्जा, अपना धन दौलत, अपनी ज्ञान खर्च करना शुरू किए हो। और अब तुम सही रास्ते पर आ गए हो। जो चीज़ें इतने सालों से मैं तुम्हें सिखा रहा था, वो तुम अब जाकर सीख गए हो। बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत ही अच्छा। इंसान को पहले खुद को खुश रखना होगा, खुद के लिए सब कुछ करना होगा, तभी जाकर वो भविष्य में किसी और के लिए कुछ भी कर पाएगा। आज से तरीके से व्यायाम करना, जैसा कि तुम पिछले हफ्ते किए हो। इस हफ्ते के अंत में तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी और मैंने बोली है, तो मैं ये बात, मैं अपने वचनों पर रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ खुशखबरी दूंगा, बहुत अच्छा कुछ मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि तुम भी पूरे हफ्ते व्यायाम करो। हो सकता है किसी दिन तुम्हें मन ना करे, लेकिन फिर भी जाओ, फिर भी व्यायाम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी शरीर को स्वस्थ रख कर दो और तुम्हें मैं उसके बदले कुछ अच्छा देने वाला हूँ, कोई अच्छा तोहफा देने वाला हूँ। कुछ अच्छा आएगा तुम्हारे पास जो तुमने सोचा नहीं है अभी। तो बस तुम भी सोच लो, तुम भी
मेरे द्वारा दिया गया काम करो और मैं भी अपने वचन पर रहूँगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। खूब खुश रहो। आज का दिन बहुत सुंदर सरल रहने वाला है।